नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित, एक बार फिर से विज्ञान परिवार में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, हम जिक्र कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान का इतिहास से संबंधित हम चर्चा कर रहे थे। आज हमारा जो राजस्थान इतिहास में जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो आपके स्क्रीन के सामने पड़ा है, यानी राजस्थान का एकीकरण। हम ट्रिक के साथ देखेंगे। एकीकरण को बहुत कम समय में हम पूरा पढ़ लेंगे। ए से लेकर जेड तक जितने भी एकीकरण की जानकारी है हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं हम एकीकरण के से संबंधित जो आपके सामने प्रश्न बनते हैं ना, उनके बारे में जिक्र करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको याद क्या करना है, आपको याद रखना है एकीकरण से संबंधित क्या रखना है। सुनो कि पहला आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि एकीकरण की योजना किसने बनाई थी। एकीकरण की योजना किसने बनाई थी, इस बात को आप याद रखना, ठीक है ना। तो याद रखना मित्रों, एकीकरण की योजना बनाई थी राम मनोहर लोहिया ने। एकीकरण की योजना किसके द्वारा बनाई गई है, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा एकीकरण की क्या बनाई गई थी, योजना बनाई गई थी। ठीक, आगे एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। एकीकरण के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था। तो मित्रों याद रखना, ए से आपका होगा एकीकरण और ए से होगा एटली, बोले तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली आपका क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा, इस बात को आप याद रखना। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायसराय कौन था। वायसराय कौन था, तो वायसराय में याद रखना है मेरे बच्चों, वायसराय था लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन वायसराय हुआ करता था। और एकीकरण करने का जो श्रेय दिया जाता है वो श्रेय किसको दिया जाता है, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, इस बात को भी आप याद रखना। एकीकरण करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। और ध्यान रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का क्या कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है, इस बात को याद रखना है। क्योंकि जर्मनी में एकीकरण बिस्मार्क ने करवाया था और यहाँ अपने किसने करवाया था, लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। फिर याद रखना कि एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी। एकीकरण के समय हमारे राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। एक को भी हम डिटेल से देखेंगे। फिर एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, तो एकीकरण हुआ था मेरे बच्चों 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कौन कौन से चरण हुए, इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। आगे ध्यान दे लेना, एकीकरण में टाइम कितना लगा था, कितना समय लगा था एकीकरण होने में, ठीक है ना। तो याद रखना मित्रों, एकीकरण में टाइम लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं 8 से 7 बट्टा 14। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगा था एकीकरण को कंप्लीट होने में, इस बात को भी आप याद रखना। फिर आगे ध्यान देना, एकीकरण किसके द्वारा करवाया गया था। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये कि एकीकरण किसके द्वारा, तो रियासती विभाग के द्वारा मित्रों एकीकरण करवाया गया था। किस विभाग के द्वारा, रियासती विभाग के द्वारा एकीकरण करवाया गया था। और इस रियासती विभाग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और ध्यान रहे, सचिव जो बनाया गया था वो सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। तो बनाया गया था, वीपी मेनन को सचिव बनाया गया था। और रियासती विभाग की जो स्थापना होती है ये 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, इस बात को भी आप पे ध्यान रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला पेज। इस अगले पेज में क्या लिखा है, तो अगले पेज में देखना, इस पेज को थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं, साइड हो क्यों नहीं रहा ये, चलो ठीक है ना। अब देख लो आपका पेज नंबर जो 2 है ना, इस 2 नंबर पेज को देखते हैं।
एकीकरण में सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए? बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार बात है यहाँ से कि भैया इसे जो विलय पत्र है ना, इस विलय पत्र पर सबसे पहले ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने हस्ताक्षर किया था? तो याद रखना मेरे बच्चों, सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत आपकी कौन हो जाएगी? तो रियासत आपकी हो जाएगी बीकानेर रियासत। और बीकानेर रियासत का शासक था शार्दुल सिंह। बीकानेर रियासत का शासक कौन है? शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम क्या किया था? इस पर हस्ताक्षर किया था। इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो अंतिम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी हो जाएगी? तो अंतिम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत आपकी हो जाएगी मेरे बच्चों धौलपुर। और धौलपुर का जो शासक था उदयभान सिंह। उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया था। तो बीकानेर ने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया था। कुछ नखरे किए थे उदयभान सिंह धौलपुर ने, लेकिन नखरे से कुछ बनता नहीं, मिला लिया गया लास्ट में। फिर एक चीज और याद रखना मित्रों, इस समय जो मैं मारवाड़ रियासत की बात करूं तो मारवाड़ रियासत का शासक था आपका हनुमत सिंह। मारवाड़ का राजा कौन था? हनुमत सिंह था। इस हनुमत सिंह के द्वारा जानकारी मिलती है कि ये के नवाब के साथ, किसके साथ है? सॉरी, भोपाल के नवाब के साथ, भोपाल के नवाब के साथ मिलकर ये कहां जाना चाह रहा था? पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। हनुमत सिंह ने कहा कि हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे भाई। तो यहाँ के अन्य शासकों ने कहा कि तो पाकिस्तान में कैसे मिलेगा, मिलके दिखा, हम बीच में जैसलमेर भी पड़ता है, हमारा बीकानेर भी पड़ता है, कैसे जाएगा तू? तो भैया पाकिस्तान में मिलने की बात कही थी हनुमत सिंह ने, लेकिन फिर कहाँ मिल गए? अपने भारत में, यानी राजस्थान में इसका विलय करवा लिया गया। इस बात को भी आप याद रखना। फिर आगे आपको एक चीज याद रखनी है, एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? क्योंकि हम राजस्थान पढ़ रहे तो हमें इनका याद होना चाहिए। 19 रियासतें थी। अब इस 19 रियासतों के बारे में जिक्र करेंगे। और 3 क्या थे मेरे बच्चों? ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन से? एक ठिकाना था आपका नीमराना जो अलवर में है, उसका शासक राव हरेंद्र सिंह मित्रों। दूसरा आपका कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में, राव हरेंद्र सिंह। तीसरा आपका लावा जो टोंक में है, पहले जयपुर में था, इसका जो शासक है प्रदीप सिंह। और यहाँ जो ठिकाने है ना, इनको नॉन सल्यूटर राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन सल्यूटर, नॉन सल्यूटर राज्य कहा जाता है इनको, क्योंकि इनको क्या नहीं दी जाती? 21 तोपों की सलामी नहीं दी जाती। ठीक है ना, 21 तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। और एक था मेरे बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित जो प्रदेश था वो था आपका अजमेर मेरवाड़ा, अंग्रेजों का ठिकाना, कार्यालय। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना। फिर हम अगला पेज लेते हैं। इसमें क्या है देखो, केंद्र शासित प्रदेश, जिक्र बात किसकी हो रही है? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है ना, यहाँ का जो प्रमुख होता था वो एजीजी होता था। केंद्र शासित प्रदेश का इसे कमिश्नरी प्रांत भी कहा जाता है। इसका जो मुखिया होता था वो कौन होता था? एजीजी हुआ करता था। तो एजीजी का मतलब होता है मेरे बच्चों एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है नहीं? तो राजस्थान का प्रथम जो एजीजी था वो मिस्टर लोकेट था। बहुत शानदार, इसको याद करो, प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम कौन था? मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो कौन था? आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस होगा। आगे याद रखना, अंतिम अंग्रेज एजीजी था जॉर्ज वॉन वेले गिलन। अंतिम अंग्रेज एजीजी कौन था? तो जॉर्ज वॉन वेले गिलन, ये आपका अंतिम अंग्रेजी एजीजी था। ठीक है, फिर स्वतंत्र भारत का वह प्रथम वह अंतिम, यानी आजाद होने के बाद में भी एक बार एजीजी बनाया गया था।
तो उसको चाहिए प्रथम कह दो चाहिए अंतिम कह दो। वो एजीजी कौन था? तो वो था मेरे बच्चों हीरानंद रूपचंद शिवदासानी। क्या नाम था? हीरानंद रूपचंद शिवदासानी। ये कोई तीन नाम नहीं है, ये तो एक ही नाम है भाई, कंफ्यूज मत होना, ये तो क्या है? एक ही नाम है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। अब चलते हैं मैं अगली स्लाइड की ओर। अब देखो राज्य की रियासत। राज्य की रियासतों में मित्रों हमने जिक्र किया 19 रियासतों में, मुख्य मुख्य रियासतों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखो मारवाड़ रियासत, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, उसमें सबसे बड़ी थी। झालावाड़ ये सबसे नई थी, इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा हुआ है। फिर टोंक रियासत, तो एकमात्र मुस्लिम रियासत होगी। भरतपुर और धौलपुर ये क्या थी? जाट रियासत थी उसमें। और ये भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश से मिलना चाहते थे। भरतपुर वाले और धौलपुर वालों ने क्या कहा कि हम तो किस में मिलेंगे? हम तो मिलेंगे भाई उत्तर प्रदेश में। लेकिन हमने भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश में मिलना नहीं है, हमें यहीं रहकर काम करेंगे। आज वर्तमान में भरतपुर और धौलपुर हमारे राज्य का हिस्सा है। ठीक है ना। फिर आगे याद रखना जैसलमेर रियासत थी, एक करौली रियासत थी। ये दोनों रियासतों पर किसका शासन था? तो यादव वंश का शासन हुआ करता था। और याद रखना ये जैसलमेर वाले अपने नाम के पीछे सिंह लगाया करते थे और करौली वाले अपने नाम के पीछे पाल लगाया करते थे, इस बात को भी ध्यान रखना। और एक मेवाड़ रियासत थी जो सबसे प्राचीन थी। एक आपकी जयपुर बोले आमेर, ये जनसंख्या में सबसे बड़ी थी। और शाहपुरा ये जनसंख्या में और क्षेत्रफल में भी दोनों में छोटी है, इस बात को भी आप याद रखना। तो ये मुख्य मुख्य आपकी क्या हो जाएगी? रियासतें हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं एकीकरण के चरण। एकीकरण के चरण, अब इन एकीकरण के चरणों में मित्रों आपको याद क्या रखना है? देखो प्रथम जो चरण है इनके बारे में सुनो, हम ट्रिक के माध्यम से काम में लेंगे। यहाँ ट्रिक, अब ट्रिक क्या होगी कि एमपी से बस राजस्थान आ गई। एमपी से जो बस है ना वो कहाँ आ गई? राजस्थान आ गई। ये इसकी क्या ट्रिक है। अब आपको चरण लेने हैं, तो सबसे पहले देखो आपको क्या काम में लेना है? एम क्या में लेना है? एम का मतलब क्या है? मत्स्य संघ। एम का मतलब क्या हो गया? मत्स्य संघ। ये प्रथम चरण था मित्रों। ये 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण बना था। कब बना था? 18 मार्च 1948 को। इसकी जो तारीख है वो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 इनको भी याद रखना। और महीना है तो मामा अम्मा मंजन करो, ये भी इसकी एक ट्रिक है। ठीक है ना। तो ये जो मत्स्य संघ है ना, ये नाम किसने दिया था? तो के.एम. मुंशी ने दिया था। बहुत अच्छी लाइन है ये। मत्स्य संघ जो नाम दिया है ये के.एम. मुंशी ने दिया है। और मत्स्य संघ जो है ये स्थापना कब होती इसकी? ये चरण कब बना था? तो 18 मार्च 1948। इसमें कौन कौन सी रियासतें भाग लिया था? कौन कौन सी रियासतें जुड़ी थी? तो रियासतें जुड़ी थी मेरे बच्चों ABCD, मतलब अलवर, दूसरी होगी अलवर भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये चार क्या होगी? रियासत होगी। मैंने शॉर्ट में लिखा है ABCD। ठीक है ना। फिर इनका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, ये प्रधानमंत्री बनाया गया था प्रथम चरण का मेरे बच्चों शोभाराम कुमावत को। प्रथम चरण का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था ये शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, इस बात को याद रखना। और राज प्रमुख जो बनाया गया था ये उदयभान सिंह को बनाया गया था। और उदयभान सिंह जो कहाँ के राजा थे? तो धौलपुर के राजा थे, इस बात को भी आप याद रखना। उद्घाटन करने के लिए आया था एनिविल गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। ये क्या आए थे? उद्घाटन करने के लिए आए थे। और इनका जो राजधानी बनाई गई थी, राजधानी मेरे बच्चों कहाँ बनाई गई थी? अलवर को बनाया गया था राजधानी। धौलपुर के शासक को तो बना दिया, क्या बना दिया? तो आपका राज प्रमुख बना दिया। और राजधानी किसको दे दी? अलवर को दे दी। तो ये प्रथम चरण था, इसको भी आप याद रखना है। अब हम चलते हैं दूसरे चरण की ओर।
देखो दूसरा चरण एमपी, एमपी मैंने लिखा ना, तो पी का मतलब है पूर्व राजस्थान। अब एक चीज सुन लेना यहाँ, अगर मैं बात करूं कि वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया, तो 7वें चरण में आया था। कौन से चरण में? 7वें चरण में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताओ राजस्थान एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द आ गया था, क्वेश्चन क्या है कि एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द आ गया है, तो राजस्थान शब्द किस में आ गया है मेरे बच्चों? राजस्थान शब्द आपका दूसरे चरण में आ गया है, पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ की जो तिथि है वो है 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। इस बात को भी आप याद रखना है। और इसमें कौन कौन सी रियासतें आई थी, तो ये एक प्रकार की क्या है, ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, रियासतें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रिक से काम चलता है। क्या है कि प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो, प्रभु काकी साको क्या बांटो? झाड़ू बांटो। तो इसमें कितनी रियासतें आ जाएगी आपकी? 9 आ जाएगी। कैसे? यानी पर प्रतापगढ़, बूंदी का साइलेंट है, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, ये इसमें मिल जाएगी। और याद रखना है मित्रों, जो राजधानी बनाया गया ये कोटा को बनाया गया, प्रधानमंत्री गोकुलाल असवा को बनाया जाता है, और राज प्रमुख किसको बनाया जाता है? तो भीम सिंह को बनाया जाता है, क्योंकि भीम सिंह कोटा का क्या है? राजा हुआ करता था। और उद्घाटन करता जो है एनिविल गॉडगिल, वापिस एनिविल गॉडगिल को बुलाया गया उद्घाटन के लिए। अब आपका तीसरा जो चरण है वो ट्रिक देखो, एमपी से, एमपी से का मतलब है संयुक्त राजस्थान संघ। और संयुक्त राजस्थान संघ ये जो 18 अप्रैल 1948, इसकी जो तिथि है 18 अप्रैल 1948। याद रखना इसमें रियासत किसको मिलाया गया था, तो इसमें आपको याद क्या करना है, तीसरे को कंप्लीट करने के लिए दूसरी चरण को मिला दिया है। यानी इसमें कौन आकर मिल गया? पूर्व राजस्थान संघ आकर मिल गया। इसमें कौन मिल गया? पूर्व राजस्थान संघ आकर मिल गया। इसमें पूर्व राजस्थान संघ में देखो तुम्हें कितने 9, कितने रियासत हो जाएगी? 9। और याद रखना पल से क्या मिल गई? उदयपुर मिल गई। तो यहाँ पर जब तीसरा चरण कंप्लीट होता है तो हमारे पास कितनी रियासतें हो गई थी? तो कुल मिलाकर 10 रियासतें हो गई थी। ठीक है ना। अब इसमें क्या करो कि प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, और कहां बांटो? तो याद रखना मेरे बच्चों उदयपुर में बांटो। तो आपका कौन सा चरण कंप्लीट हो गया? तीसरा चरण कंप्लीट हो गया। तीसरे चरण में आपको याद क्या करना है? राजधानी बनाया गया था उदयपुर को, मेवाड़ का हिस्सा था। और प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजपुर प्रमुख बनाया गया था भूपाल सिंह को, और भूपाल सिंह कहाँ का राजा है? उदयपुर का राजा है। इनको राज प्रमुख बनाया गया था। आगे याद रखना उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। इस बात को भी याद रखना, उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन से चरण का? तीसरे चरण का। आगे देखते हैं। आगे आपको याद रखना है अगला देखो चौथा चरण। और चौथा चरण में आपको क्या देखना है? देखो एमपी से बै को आप क्या बनाना है? वह बना लेना है। बस बै और वह तो एक ही चीज है। वह यानी वृहद राजस्थान संघ क्या बन गया? वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949। और मित्रों इस दिन लगभग राजस्थान एक हो गया था। इसमें लगभग सभी शक्तियां इसमें मिल चुकी है। कैसे? देखो इसमें रियासत कौन कौन सी है? तो वृहद जो राजस्थान संघ है ना, इसमें तीसरी को मिलाया गया है। और तीसरा संघ कौन सा है? संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ की मैं बात करूं तो इसमें लगभग कितनी रियासतें? अभी 10 रियासतें। और 10 में आकर कौन मिल गया? जे और बी। जे बी का मतलब है एक हो गया आपका जयपुर, जयपुर मिल गया इसमें। एक हो गया आपका जोधपुर, जोधपुर भी मिल गया इसमें। इस बात को भी आप याद रखना। कौन मिल गया? जोधपुर। एक हो गया आपका जैसलमेर, और एक हो गया आपका बीकानेर। ये आखिर इसमें मिल जाते हैं। तो लगभग यहाँ पर 14 रियासतें हो गई थी। इस दिन लगभग राजस्थान क्या हो गया था? एक हो गया था। ठीक है। फिर राजधानी जयपुर को बनाया गया था। प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। ठीक है।
राज प्रमुख का जो पद है वो मान सिंह द्वितीय को दिया जाता है, क्योंकि मान सिंह कहाँ के राजा थे, मान सिंह राजा थे मेरे बच्चों, आमेर के जयपुर के राजा थे। फिर एक पद और बनाया गया था महाराज प्रमुख का, और महाराज प्रमुख का जो पद बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था, तो भूपाल सिंह के लिए बनाया गया था। भूपाल सिंह को बनाया गया था महाराज प्रमुख। भूपाल सिंह मेवाड़ के शासक थे। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो उद्घाटनकर्ता के लिए आए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष कहा जाता है। अगला चरण पांचवा, तो पांचवा चरण का नाम है एमपी से बस है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, संयुक्त राज्य राजस्थान संघ, क्या करना है, संयुक्त राज्य राजस्थान संघ। और 15 मई 1949 को इसकी स्थापना होती है। और रियासत कौन सी थी, तो वृहद राजस्थान संघ, यानी चौथी रियासत है, ये चौथा चरण है। वृहद राजस्थान संघ में 14 प्लस में मित्रों मत्स्य संघ को मिलाया गया था। प्लस में किसको मिलाया गया था, मत्स्य संघ को। यानी हम पांचवा चरण पढ़ रहे हैं, तो 5 को कंप्लीट करने के लिए 1+4 होगा या फिर 4+1 होगा। तो एक तो हमने ले लिया चौथा चरण, एक हमने पहला चरण ले लिया मत्स्य संघ, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इस वृहद राजस्थान संघ में 14 रियासतें और मत्स्य संघ में 4, तो मैं कह सकता हूं लगभग कितनी हो गई, 18। क्या हो गई, 18 रियासतें हो गई, हमें मिलानी 19 को है, इस बात को भी याद रखना। तो इसका जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, इस बात को भी याद रखना है। जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। फिर हम बात करें छठा चरण की, राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। और रियासतें क्या आती, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, यानी संयुक्त वृहद राजस्थान संघ 5वीं, प्लस में सिरोही को मिला लिया। सिरोही का एक भाग था आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा को छोड़कर क्या मिला लिया, इनको भी मिला लिया, ठीक है। फिर देखो इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, किस दिन है, 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था। इसीलिए राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया था, इस बात को याद रखना। राजस्थान का जो विधिवत नाम है ना, ये कब आया था, 26 जनवरी 1950 को आ गया था। फिर अगला आपका चरण होगा 7वां चरण, और 7वां चरण कब होता है, तो 1 नवंबर 1956 को होता है। अब 7वें चरण की बात क्या करें, सभी मिल गए थे, अब इसमें अजमेर मेरवाड़ा को भी मिला लिया, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है नहीं। फिर यहीं पर आपको मेरे बच्चों क्या करना है, मुख्यमंत्री बनाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया को। मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था। और अगर मैं बात करूं राज्यपाल, तो इस दिन राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और राज्यपाल किसको बनाया गया था, तो राज्यपाल में आपको याद रखना, राज्यपाल बनाया गया था गुरुमुख निहाल सिंह। किसको बनाया गया था, गुरुमुख निहाल सिंह को यहीं पर राज्यपाल बनाया जाता है। इस प्रकार से हमारा एकीकरण का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मित्रों हमने आज कोशिश ये की है कि कम समय में आपको बहुत कुछ मैटर दिया है, यानी एकीकरण का बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने कम समय में बहुत कुछ बताया है। तो सटीक जानकारी बताइए, इससे आपके क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। तो ये आप क्लास से जरूर देखें, आप भी देखो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, पूरा मैटर याद करो, यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो कैसी लगी क्लास, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी पढ़ेंगे मेरे बच्चों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।